हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने काइनेमेटिक्स का शुरू किया था क्या, लेवल दैट इज काइनेमेटिक्स का पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन जो फिजिक्स है उसके काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। उसमें हमने लेवल 3 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कि आप किस तरह से कर सकते हैं। बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन को। ओके, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस, बताइए, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। जो आप पाथ में आप ट्रेवल करेंगे उस पाथ का जो टोटल लेंथ होगा उसको डिस्टेंस कहेंगे। किसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज स्पीड मिलेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे आपको एवरेज एक्स वेलोसिटी मिलेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज को टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और हम लोगों ने 3 फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकंड वाला फार्मूला पढ़ा था, u प्लस ए ओवर टू 2n-1। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन लेवल 2 का सबसे लास्ट वाला सबसे पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्लास 9th और क्लास 8th दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है बताइए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी बोला जाए अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो आपको सीधे क्या लिखना है, u इज इक्वल टू 0, कुछ देखना ही नहीं है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with a constant acceleration along a straight path to attain 64 मीटर पर सेकेंड। तो कितना अटेन किया बताइए, 64 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन t सेकेंड, कितने सेकेंड में, t सेकेंड की बात हो रही है। ओके, इफ एट t प्लस 3 सेकेंड द स्पीड इज 76 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया बताइए, 76 मीटर पर सेकेंड। कितना में, t प्लस 3 सेकेंड्स में। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड t। एक्सेलरेशन मांगा है और टाइम इंटरवल मांगा है, बेसिकली कितना टाइम लगा। ठीक है, एक्चुअली अगर आप शुरू करें 5 सेकेंड से और 5 प्लस 3 8 हो जाए, इसका मतलब 5 से 8 3 सेकेंड ही हुआ ना। अरे आपने शुरू किया 10 सेकेंड्स में और आपने खत्म किया कहां पे, 15 सेकंड्स में, तो टोटल कितने सेकंड्स हुए, 5 सेकंड। फाइनल को इनिशियल से घटाते हैं तो टाइम का जो टेकन हुआ, कितना टाइम लगा बताइए। ये आपको रेस्ट से अभी इसकी मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी बात हो रही है 64 से शुरू होगा 76 में खत्म होगा, तो टाइम कितना लगा, इसको बोलते टाइम इंटरवल। ये कितना लगा, t प्लस 3 फाइनल है और इनिशियली कितना है, t कैंसिल, कितना आया, 3 सेकंड फाइनल टाइम। उसी तरह से हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल वी, मतलब ये हो गया टाइम टेकन, इसको क्या बोलते हैं, टाइम टेकन। इसको डेल्टा, ये जो है ये डेल्टा ग्रीक लेटर चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। फाइनल को इनिशियल से घटाएंगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो डेल वी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज को टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका एक आंसर हो गया। और एक्सेलरेशन मिल जाएगा, डेल वी कितना हो जाएगा, 76 मीटर पर सेकेंड माइनस 64 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है 3 सेकंड्स में 12 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो सीधे हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड बटे टाइम कितना लगा, 3 सेकंड, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है, मैं अब इसको फिजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फील दिलाने की। टी से शुरू हुआ, t प्लस 3 में खत्म हुआ, तो 3 सेकंड्स लगे और 3 सेकंड में चेंज कितना हुआ बताइए, 12 मीटर पर सेकंड का, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा, 4 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन हो गया। नोट डाउन करें। चले, उसके बाद क्वेश्चन है, अ बस ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे कवर्स 1/3 of a total distance between two places with a velocity of 20 km per hour. The remaining part of the distance was covered with a velocity of 30 km per hour for the first half of the remaining time and with velocity 50 km per hour for the next half of the time. Find the average velocity of the bus for its whole journey. इस क्वेश्चन में
इसको करने से पहले मैं एवरेज स्पीड, यहाँ स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों सेम होगा। तो एवरेज स्पीड को हम थोड़ा सा आपको समझा दें कैसे क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जितना भी है, ए से बी आया और बी से सी, दो ही इंटरवल ले रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से भी यहाँ तक कितना x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है इसकी v1 स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है v2, दोनों अलग अलग है मानते हैं। ये अलग स्पीड में चल रहा है और ये अलग स्पीड में चल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको फॉर्मूला याद रखना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, एक ही है लेकिन तीन तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो टाइम 1 क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस x बटे v1, यहाँ पे टाइम 2 क्या होगा, x बटे v2। एवरेज स्पीड, एस मतलब एवरेज स्पीड, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस x सेम है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताइए, x बटे v1 प्लस x बटे v2। x क्या हो जाएगा 2x, दोनों नीचे में x कॉमन आ जाएगा, 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2। क्लास 8 को अगर थोड़ा टफ लग रहा है तो आराम से देखें, स्लो करके देखें, ठीक है। x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या छुपा हुआ है यहाँ पे 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, नीचे क्या होगा v1 v2 एलसीएम v1 प्लस v2 प्लस v1, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, इस तरह से निकलता है। अभी मैं दो ही वाली बात करा रहा हूँ, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करा रहा हूँ। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो गया, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। अगर क्या हो, दो अलग अलग इंटरवल्स में डिस्टेंसेस सेम, क्या सेम हो, स्पीड्स अलग अलग हैं, डिस्टेंसेस सेम है, तो टाइम्स अलग अलग होगा, तो उससे एवरेज स्पीड क्या निकल के आया, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। और अगर डिस्टेंसेस भी सेम हो, टाइम इंटरवल्स भी सेम, मतलब स्पीड्स भी सेम हो, मतलब स्पीड अगर दोनों इंटरवल्स में, तो एवरेज स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये भी v ये भी v, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वी बटे v प्लस v, क्या हो जाएगा 2v कैंसिल, v बच गया, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लें, एवरेज स्पीड जब डिस्टेंसेस सेम हो तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ओके, करें नोट डाउन। अब दूसरे केस में सेम ले रहे हैं लेकिन यहां पे टाइम इंटरवल सेम करेंगे। आप अच्छे से नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी टाइम t, यहाँ पे भी टाइम t, टाइम सेम लग रहा है, a से b और b से c, और यहाँ स्पीड v1 है और यहाँ स्पीड v2 है, तो ये डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो d1 कितना हो जाएगा बताइए, स्पीड इन टाइम v1 इंटू टी, यहाँ क्या हो जाएगा d2 v2 इंटू टी। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यहाँ v1 t वहाँ v2 t बटे टोटल टाइम कितना t प्लस टी, टी कॉमन हो जाएगा, v1 प्लस v2, t प्लस टी 2t, टी कैंसिल, तो कितना आ गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज स्पीड कब सेम होगा, कब ऐसा होगा v1 प्लस v2 ओवर 2, जब टाइम इंटरवल सेम होगा। दो अलग अलग टाइम इंटरवल्स में अगर स्पीड्स अलग अलग हो तो भी एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा, v1 प्लस v2 ओवर 2, और अगर दोनों सेम हो जाए तो v प्लस v क्या हो जाएगा, देखिए v प्लस v ओवर 2, 2v ओवर 2, 2 कैंसिल v आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ना समझ आए तो फॉर्मूला याद कर लीजिए कि दो अलग अलग इंटरवल्स में डिस्टेंसेस सेम हो तो क्या फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड का, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, और टाइम इंटरवल सेम हो तो आएगा v1 प्लस v2 ओवर 2। और अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तब तो आपकी स्पीड जो होगी यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर होगी। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड है उसके बराबर होगी। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन पाथ ले रहे हैं, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों क्या होगा, सेम होगा। नोट डाउन करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन में कहा है कि अ बस ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 59। तो तीन भागों में बांट दें इसको, तो 1/3 दैट इज ये टोटल अगर डिस्टेंस मैंने x मान लिया,
तो ये क्या होगा x डिवाइडेड बाई 3, इधर कितना बचेगा 2x डिवाइड बाई 3, x बाई 3 2x बाई 3, 2x प्लस x 3x बाई 3, तो हमारा x ही आएगा। और ये 3 इंटरवल्स हो गए, है ना। और शुरू में चल रहा है कितना 20 किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद बोला है कि जो बच गया द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कितना में चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम एंड विद वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट। मतलब इसमें जो बच गया उसका आधा वाला टाइम में 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और दूसरे आधे में कितना में चल रहा है 50 किलोमीटर। यहाँ टाइम सेम है, यहाँ पे टाइम अगर t है तो यहाँ पे भी टाइम कितना है t, ऐसा वाला, ठीक है। ठीक है, यहाँ t, यहाँ टोटल टाइम मान लेते हैं हम t लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है t, तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है t/2, यहाँ पे क्या लग रहा है t/2। टाइम सेम है, क्या सेम है, टाइम सेम है। मेरी बात समझ, यहाँ कितना टाइम लग रहा है अभी पता नहीं है, बट टाइम सेम है वहाँ पे। फॉर द नेक्स्ट हाफ द टाइम फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम होगा यहाँ पे, चूंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है। याद रहे एवरेज वेलोसिटी एवरेज भी सेम नहीं है, यहाँ सेम क्यों होगा, चूंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो अब बताइए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये ना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, चूंकि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, A B C D, ABCD की अगर बात करें, B से D तक की बात करें, टाइम अगर सेम होगा तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जो इसकी वेलोसिटी निकल के आएगी, जस्ट इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। इसकी जो एवरेज यहाँ जो स्पीड निकल के आएगी वो कितनी निकल गई 30 प्लस 50/2, तो क्या हो जाएगा 80/2, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस दोनों को ना हम लिख के क्या मानेंगे कि ये एक साथ कितना में चल रहा है, दोनों मिला के इस एक साथ B से D तक हम एवरेज में क्या मान सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज किसका निकालना है, A से लेकर D का, तो हमारे पास 2 ही इंटरवल बचा, A से B और B से D, A से B और B से D, ठीक है। अब हमको पता है कि ये x/3 ये टोटल, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, A से B तक का टाइम निकाल रहे हैं, याद रहे। तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना x डिवाइडेड बाई 3, टाइम कितना, स्पीड कितना 20, दैट इज x/60, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x/3 क्या हो जाएगा, यहाँ जो टाइम होगा ये होगा, ये अलग अलग A से B का कर रहे हैं, ये A से लेकर B का है, और यहाँ क्या करें B से D का। टाइम कितना हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस तो पता है 2x/3, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2x/3, स्पीड कितनी है 40, 2x/120 दैट इज x/60। ये कहाँ से कहाँ तक का हो गया, ये हो गया आपका B से लेकर D का, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमें एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस दैट इज x/3 प्लस 2x/3, मतलब x ही आएगा, डिवाइडेड बाई टाइम कितना x/60 प्लस x/60। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो, ये x आएगा, कहाँ लिखूं मैं, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x, 1 नीचे छुपा हुआ है, नीचे 2x/60। इसको सॉल्व करेंगे तो x/1 इंटू 60/2x, 30 हो गया, x कैंसिल, ये आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आया 30 किलोमीटर पर आवर। उतार लें, मैं चेक कर लूं, अरे वाह सही है, 30 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर निकल गया। उतारें इसको अच्छे से, ये अगर टफ लगा तो आप इसको अभी इग्नोर कर दें, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, टफ लग ही सकता है, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम को डिवाइड करते हैं, या टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम से। यहाँ सेम क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और कोई बात नहीं। अगर इस तरह का पेचीदा जब भी हो तो अलग से टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, अलग से टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तब निकलेगा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। जोड़ के 2 से डिवाइड तब करेंगे जब टाइम इंटरवल सेम होगा। क्या सेम होगा, टाइम इंटरवल्स। अब आते हैं 58 में, बोला बस स्टार्ट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट से मतलब u का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, u कितना हो जाएगा 0।
58 में बोला है कि एक बस है जो शुरू किससे कर रहा है, 0 से चलना शुरू कर रहा है। इसकी स्पीड कितनी है शुरू में, 0। इट मूव्स 48 मीटर इन 4 सेकेंड, दैट इज एस कितना हो गया, एस मतलब है डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। टाइम कितना, 4, टाइम इंटरवल है, टाइम नहीं है। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग 24 मीटर, फाइंड द डिसेलरेशन ऑफ द बस, फाइंड द डिसेलरेशन ऑफ द बस। तो पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट केस है, पहले हम इसको सॉल्व करें, बाद में डिसेलरेशन हो रहा है। तो यहां से एस बराबर क्या होगा आपका, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। मैं अगर बात करूं, ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट सिचुएशन है, बाद में फिर कुछ हो रहा है, ut प्लस हाफ इट। तो ध्यान से देखें, 48 बराबर ut 0 हो जाएगा, इंटू टाइम कितना 4 प्लस हाफ, ए पता नहीं है टाइम कितना है, 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो जाएगा। तो 48 बराबर 8a, दैट इज a कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ v बराबर क्या होता है, u प्लस 80, v बराबर, इससे कोई फायदा होगा नहीं होगा, आपको क्या चाहिए, कोई फायदा नहीं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना बताइए, v आपका है नहीं पता, और u स्क्वायर, u कितना, u आपका हो गया 0 स्क्वायर प्लस 2a, कितना 6, और डिस्टेंस कितना 48। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 आएगा। तो v कितना का स्क्वायर करने से ऐसा होता है, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आएगा आपका 24 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, 24 मीटर पर सेकेंड। ये बात हो गई आपकी फर्स्ट केस की। सेकेंड में वो बोला है कि ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप्स आफ्टर 24 मीटर, कवरिंग 24 मीटर। तो सेकेंड केस में क्या बोला है कि ब्रेक लगाने के बाद, क्या लगाने के बाद ये रुक जाता है, तो v हो गया 0 है, और जो जहां से वो ब्रेक लगाना शुरू हुआ वहां पे स्पीड कितनी, 24 मीटर पर सेकंड। तो u कितना हो गया 24 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 24 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि डिसेलरेशन कितना होगा, डिसेलरेशन कितना होगा। तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थोड़ा टफ है, इससे पीछे अब आसान आ जाएगा। 0 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना 24 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस कितना 24। इसको सॉल्व करते हैं, 24 स्क्वायर इस पार आएगा तो क्या होगा -576, 24 दूना 48a। तो यहाँ से a आएगा, लाल वाला देखिएगा -576/48, तो a आ जाएगा 12, -12 मीटर। ये एक्सेलरेशन -12 का मतलब डिसेलरेशन कितना आया, ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही डिसेलरेशन है, तो मैं डिसेलरेशन लिखूंगा तो नेगेटिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतार लें इसको। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, अब सारी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट का। 58 में बोला है कि द डायमेंशंस ऑफ अ हॉल आर 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, ओके, रिस्पेक्टिवली, एंड स्टार्ट्स एट वन कॉर्नर ऑफ द हॉल। एक चींटी है जो एक कॉर्नर से चलना शुरू करता है, ट्रेवल्स only along the edges and reaches a diagonally opposite corner, taking the shortest possible route. Find the distance traveled by the ant and the magnitude of its displacement. क्या निकालना है बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या होगा बताइए, डिस्टेंस क्या होगा अगर ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ मान लेते हैं कि ये आपका ये देखिए 12 मीटर है, उसके बाद ये 4 मीटर है, लेकिन तो ये क्यूब टाइप का बना हुआ है ना हॉल, क्यूब टाइप का, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट भी है। तो 12 मीटर यहाँ जैसे इस कॉर्नर में है, ध्यान से देखिएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में पहुंचा, कितना मीटर 12 मीटर, सबसे छोटा रास्ता ही हो सकता है। फिर इस कॉर्नर से A से B आया, फिर B से C, कितना मीटर 4 मीटर, फिर C से, क्योंकि डायगोनली अपोजिट आना है, C से कहाँ जाएगा, यहाँ पे एक कॉर्नर होगा, अब ध्यान से देखें, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना मीटर ऊपर आएगा 3 मीटर, कितना मीटर ऊपर आएगा 3 मीटर। दैट मीन्स कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दूसरे इसमें जाने के लिए 12 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर, कितना आ जाएगा 19 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको समझना चाहिए। ये क्या है बताइए, यहाँ तक पहुँचने में कितना हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचने में ये हो जाएगा
12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर ऐसे ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स ऐसा होगा 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट का स्क्वायर हट गया प्लस 3 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। इसको आपको सॉल्व करना है, यही आंसर होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लिया है, तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से यहाँ आ गया, और ये जो होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आप याद रख सकते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए 58 हो गया। 57 क्या क्वेश्चन है, 57 में बोला है अ कार टेक्स 25 सेकेंड, अ कार टेक्स 25 सेकेंड, टी कितना हो गया 25 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, दैट इज वी क्या हो गया 0 ब्रेक लगाने से, इट मूव्स 40 हाँ ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इफ द ब्रेक्स प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना 0.4 माइनस 0, क्योंकि ब्रेक है तो डिसेलरेशन होगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तभी तो रुक रहा है। तो ये हो गया, क्या निकालना है, फाइंड द व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यूटी प्लस 57 की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस, एस कितना होगा, तो एस निकालने से डायरेक्टली एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप देखें यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो क्या होगा, यू गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी कितना है 0, यू निकालना है, ए कितना है माइनस 0.4, टाइम कितना है 25, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, जिधर जा रहा है उसका ऑपोजिट क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.4 10 आ जाएगा, u आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस प्लस हो जाएगा, आप समझ ही रहे होंगे, इतना तो समझना चाहिए। अब s निकलेगा कितना, s यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना 0 इंटू टाइम कितना लग रहा है 25 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना माइनस 0.4 इंटू टाइम स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 25, इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 हो गया, 0.2 625 दूना कितना हो जाएगा 1250 125 मीटर, कितना हो जाएगा 125 मीटर, देख लीजिएगा 57 हो गया। अरे कौन सा पहले किए हम लोग, 50 ईयर के बाद 56 कर लिए थे, चलिए कोई बात नहीं है, 56 हो गया, 57 हो गया, इसको तो हाँ ठीक है। उसके बाद 55 हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर उतार लीजिए, कोई बात नहीं, 57 हो गया और 56 भी हो गया इससे पहले। 55 अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू क्या हो गया 0 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेस्ट पे मोशन में आ रहा है, इसका मतलब जिधर जा रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है। अ मैन हु इज ऑन अ मोटरसाइकिल 25 मीटर बिहाइंड द बस ओवरटेक्स द बस इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में ओवरटेक कर जा रहा है। इफ द मोटरसाइकिल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड हिज वेलोसिटी, फाइंड हिज वेलोसिटी। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें u और a गिवन है, s बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम 2 सेकंड लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड्स क्रॉस करने के लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा u 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू टी, 2 स्क्वायर 4/2 कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो जो आगे बस है, पीछे से कोई आ रहा है उसको ओवरटेक करने के लिए, तो वो तो ये तो 10 मीटर चल गया, इसके एक्सेलरेशन के हिसाब से, क्योंकि स्टार्ट 0 से किया था, ये इसका एक्सेलरेशन है ज़रूर, लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 10 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 10 मीटर। अब जो उसकी वेलोसिटी होगी किसकी, जो पीछे से आ रहा है, वो 24 मीटर तो पहले से डिस्टेंस ट्रैवल किया है, फिर एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा 10, और टाइम कितना लग रहा है 2, तो 24 से 10 कितना हो गया बताइए, 34/17 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है।
आप फिर देख लें, देखो बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया 10 मीटर, और चूंकि 24 मीटर पीछे था, 10 मीटर एक्स्ट्रा इसकी वजह से, इसके आगे होने की वजह से उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 सेकंड में ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसको 17 मीटर पर सेकंड से आना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए, चूंकि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए 53 हो गया, सॉरी 55 हो गया। अब 54 में जो फॉर्मूला मैंने बताया था डिस्टेंस ट्रेवल लास्ट सेकेंड्स, एस nth का फॉर्मूला क्या बताया था, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, और अगर इफ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो एस nth क्या होगा बताइए, ये होगा u0, दैट इज सिर्फ क्या होगा a बटे 2 2n माइनस 1, इसका ख्याल रखें आप। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड में कितना होगा, एस फर्स्ट ये हो जाएगा a बटे 2 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, a बाई 2 ही आएगा। एस सेकेंड क्या हो जाएगा, a बाई 2 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 दूना 4 में क्या 3, 3a बाई 2। तो आप बताइए एस फर्स्ट और एस सेकेंड का रेशियो क्या होगा, a बाई 2 कैंसिल, a बाई 2 बटे 3a बाई 2, 2 कैंसिल, a कैंसिल, क्या होगा 1:3, उसके बाद आएगा 5:7, इस तरह से आते रहेगा। यही क्वेश्चन ही है, आप क्वेश्चन को देखें, यही इसका आंसर है, मैं पहले ही बता दिया। ठीक है ना, तो आप निकाल, इसमें इसको P लिखा है, इसको क्या लिखा है Q, दैट इज P और Q का रेशियो क्या होगा 1:3। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, क्वेश्चन नंबर 54। मैं पढ़ा भी नहीं, आप खुद पढ़िए और निकालिए। अगर ये थर्ड में आएगा तो क्या होगा 2 3 6 -1 5, 1:3 5 7 9, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। करें नोट डाउन। चलिए 53 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 में क्या बोला है, 53 में कहा है ऑन ए 60 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ अ रोड a cyclist travels first 20 kilometer at a uniform speed of 20 km per hour. How fast must he travel the remaining distance so that his average speed is 10 km per hour for the entire trip? क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए तभी मजा आएगा। ठीक है, अब बताइए एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहा है 60 किलोमीटर का ट्रिप है। ठीक, यहाँ से चलना शुरू किया, 3 पार्ट मान लेते हैं, A B C, है ना। 60 किलोमीटर पूरा है और 20 किलोमीटर जो पहला है यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर बचा, कितना 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमको डिस्टेंस पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बटे टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितना 20 बटे 20, तो कितना आ जाएगा 1 घंटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना में चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना में चल रहा है, बोला है क्या कुछ, हाउ फास्ट मस्ट ही ट्रैवल, यहाँ v निकालना है। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा बताइए, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितना 40 बटे v, सिंपल सी बात हो गई। तो हमको क्या करना है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड है कितना, ये बोला है कि 10 किलोमीटर पर आवर लेना है, पूरा एक साथ 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 + 40 60 बटे टोटल टाइम, यहाँ कितना आया 1, यहाँ कितना है 40 बटे v, इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 + 400 बटे v बराबर 60, दैट इज 400 बटे v बराबर 50, ये कैंसिल हो गया, 5 बराबर 60, तो v हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली कुछ गलती भी क्या, सॉरी 5 × 40 8 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे इसमें जो 40 किलोमीटर तक उसको 8 किलोमीटर पर आवर में चलना पड़ेगा, एवरेज कितना होने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर होने के लिए। आपको ये मेथड समझ आना चाहिए, 20 किलोमीटर में 20 किलोमीटर पर आवर में चला, अब वो जो 40 किलोमीटर बचा कितने स्पीड से चले कि एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, अब वो जो 40 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर में भी चल जाएगा तो उसका जो एवरेज है वो कितना निकल के आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, उतार लें।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन ऑफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन स्ट्रेट रोड ट्रेवल्स फॉर सम टाइम सच दैट द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड एंड इन द पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन आर इन द रेशियो 4:3। मतलब s nth की बात कर रहा है और उससे जस्ट एक पहले s n-1 की बात कर रहा है। इसका रेशियो दिया हुआ है कितना 4/3। तो आपको बोला है कि n का वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेट द टोटल टाइम ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। n ही निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है। दैट इज फॉर्मूला क्या, u प्लस u तो 0 हो गया, a/2 2n-1 नीचे क्या होगा a/2 n के जगह क्या होगा n-1 बराबर 4/3 a/2 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6n-3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2n-2 -1 दैट इज 6n-3 4 दूना 8n-3 -12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 6n-8n बराबर -12 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा -2n बराबर -9 n निकल गया आएगा 4.5 सेकेंड्स। इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है n का वैल्यू, इसका ख्याल रखें n का वैल्यू इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ क्लास 9 के लिए हाईली रिकमेंडेड है ये, ठीक है ना। क्लास 9 का जो अपना सिलेबस उससे ए लेवल हाई है, तो इसलिए अगर ये आप कर लें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। उतारें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 52 हो गया, 51 क्या बोला 51 में, इसमें कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी इज 180 किलोमीटर बाय रोड एंड 120 बाय एयर। अब याद रखें जब भी एयर की बात करें तो उसको आप डिस्प्लेसमेंट मानिएगा। क्या मानिएगा, डिस्प्लेसमेंट। एन एरोप्लेन टेक्स 20 मिनट्स टू गो फ्रॉम ए टू बी वेयर एज अ डीलक्स बस स्टार्टिंग एट ए टेक्स 5 आवर्स टू रीच बी। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बाय बोथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इग्नोर द वर्टिकल एसेंट ऑफ एरोप्लेन। मतलब एरोप्लेन को मान लिया गया है कि जहां से जहां तक चलेगा वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। क्या होगा वो, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं रोड की तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है 180 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो एयर का होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एयर के लिए दिया हुआ कितना 120 किलोमीटर दैट इज। और अगर मैं एयर की बात करूं बाई एयर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि एयर को हम मानेंगे कि डायरेक्टली वो जा रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है, तो 120 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, और टाइम गिवन है, इसके लिए टाइम गिवन है कितना, इसके लिए टाइम गिवन है 5 आवर और इसके लिए टाइम गिवन है 20 मिनट। खाली ख्याल रखें कि इसको आवर में निकालना है, 20/60 आवर तो निकल जाएगा। रोड की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड कितना निकल के आएगा, टोटल डिस्टेंस 180, टाइम कितना 5 तो 12 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 5 या 15 5 36 किलोमीटर। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 120/5, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या होगा, एयर में एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों ही कितना निकल के आएगा 120/20/60 कितना हो जाएगा 120/1 इंटू 60/20 कैंसिल 2 तिया 6 360 किलोमीटर पर आवर लिख लीजिएगा, 360 किलोमीटर पर आवर। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। गिवन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी व्हेन द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन इज चेंजिंग। हो सकता है सर्कल में कोई चले और उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, ऐसा हो उसकी स्पीड चेंज ना हो, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एग्जांपल देना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा। द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग एंड द डायरेक्शन रिमेन सेम। स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है कार और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है, उसका स्पीड बढ़ रहा है। बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज चेंजिंग। सर्कल में चल रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, ऐसा हो सकता है। उतार लें इसको। तो ये एग्जांपल देना था वो मैं बता दिया 50 में। 49 में क्या बोला है, 49 में कहा कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है
जिसका मिनट हैंड कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर का। बोला है 4 बजे शुरू होगा तो 4 बजे यहीं रहेगा, 4 बजे शुरू होगा तो 4 बजे मिनट हैंड यहाँ रहेगा, 4:15 मिनट हैंड कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बताइए। ये होगा टोटल 2πr और ये होगा डिस्प्लेसमेंट आपका, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बताइए। 2πr पूरा होता, उसका 1/4 किया तो बटे 4, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर कितना 5/2, दैट इज 2.5 पाई सेंटीमीटर। सही कर रहा हूँ ना, नहीं आर तो 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 3√2 सेंटीमीटर। टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट, तो निकल जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 1.5 पाई बटे 15 मिनट, ये सेंटीमीटर और ये मिनट में, तो ये आएगा पाई बटे 10, ये पॉइंट हट जाएगा 0 आ जाएगा, 15 कैंसिल, सेंटीमीटर पर मिनट। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3√2, टाइम कितना 15 मिनट, ये सेंटीमीटर और ये मिनट, दैट इज √2/5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, a train of certain length traveling with a uniform speed of 36 km per hour crosses a bridge of 600 meter in 80 seconds, find the length of the train। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मिटा दूं। चलिए, इसमें बोला है कि ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो ब्रिज को क्रॉस करेगा साथ में ट्रेन भी क्रॉस करेगा, तो ट्रेन का पूरा लेंथ और ब्रिज दोनों मिला के डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो 48 में जो बोला है अ ट्रेन ऑफ सर्टन लेंथ कितना 36 किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बटे टाइम। तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करने के लिए 600 मीटर कौन है, ये आपका ब्रिज का लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 80 सेकंड से, यहाँ से निकल के आ जाएगा 8 से 48 का 8 हासिल 4 से 24 4 28। ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 में आपका हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर को निकालना पड़ेगा ना, 36 किलोमीटर पर आवर। ये एस क्या है, अभी स्पीड है, ध्यान में इसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में बताया शायद। 18 दूना 36 कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो इसको मैंने चेंज कर दिया 10 मीटर पर, कितना हो जाएगा 800 बराबर 600 प्लस एल, एल कितना निकल के आएगा 200 मीटर। लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना हो गया 200 मीटर। फिर मैं कह रहा हूँ चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड में, और ब्रिज का लेंथ कितना है, ब्रिज का जो लेंथ है वो है आपका 600 मीटर और लेंथ ऑफ द ट्रेन 200 मीटर है। टोटल उसको 800 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, कितने सेकंड में 80 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। ठीक है, बहुत सही। 47 में आइए, a bus moving along a straight highway with a speed of 72 km per hour is brought to rest with a distance of 550 meters. How long does it take for the bus to stop? क्वेश्चन पढ़ें आप खुद। फोर्टी सेवन में कहा है कि बस मूविंग along a straight highway with a speed of 72 km per hour, यू कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 72 इंटू 5 आवर 18 मीटर पर सेकेंड, 18 चौक 72 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इज ब्राउट टू रेस्ट, ये यू है, और फाइनली कितनी हो गई रेस्ट में आ गई। डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द बस टू स्टॉप, टाइम कितना लगेगा इसको स्टॉप करने में। तो फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, इसमें कोई फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा। 0 स्क्वायर यू कितना 20 स्क्वायर प्लस 2a, ए नहीं पता, s कितना है 50 मीटर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आएगा -400 बराबर क्या होगा प्लस 100, 50 ये उस पर जाएगा 100a, कैंसिल हो गया, तो a कितना निकल गया -4 मीटर पर सेकंड, मतलब डिसलेरेशन हो रहा है, जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तब तो रुकेगा ना। और कितना टाइम लगेगा, v बराबर u प्लस at वाला फॉर्मूला से। v कितना हो गया 0, u कितना है आपका 20 प्लस a कितना -4, टाइम कितना लगेगा निकल के आ जाएगा, तो 20 -20 बराबर 4t को इस पार कर देते हैं, 4t बराबर 20, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आके वो रुक जाएगा, इतना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, उतार लें।
लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ का, मैं बता दे रहा हूं। चलिए, अगर आप उतार नहीं पा रहे हैं तो घबराइए मत, आप आराम से, लाइव खत्म हो जाएगा तो आप आराम से उसके स्पीड को स्लो करके या पॉज करके उतार लिया करें। ओके, 46 में बोला है कि इन द फॉलोइंग ग्राफ्स द वेलोसिटी ऑफ अ लीनियरली मूविंग बॉडी इज प्लॉटेड अगेंस्ट इट्स टाइम, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। एनालाइज ईच ऑफ द गिवन ग्राफ्स एंड डिस्कस द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। सबसे पहला क्या है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी, ऐसा ग्राफ है। बताइए, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सिंपल सी बात होगी। कैसी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। बताइए, टाइम ही नहीं चेंज हो रहा है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद है ऐसा, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर क्या होगा, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है बट वेलोसिटी का बढ़ने का रेट क्या है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है बट बढ़ने का रेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया और वेलोसिटी बढ़ भी रहा है। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, तो ऐसा का है, यहाँ वेलोसिटी घट रहा है बट वेलोसिटी घटने का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मतलब अभी के लिए इतना ही, हो सकता है और भी क्लासेस हो। थैंक यू वेरी मच।